हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारी पत्रकारिता से प्रभावित हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, आपको मिल सकें। साथियों, हिंदी में कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अगर सैया ही कोतवाल है तो फिर डर किस बात का। ऐसे ही अगर भ्रष्टाचारियों के संरक्षक ही भ्रष्टाचारियों को बचाने पर अगर तुल जाएं तो फिर भ्रष्टाचारियों की जाहिर सी बात है, फिर वो उनको ना अच्छा दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है। अब एक ताजा, एक बेहद अजीब चीज मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरे पास ये आपको पुलिया दिखाई दे रही होगी। ये अभी 3 दिन पहले बनी है और देखिए 3 दिन में अगर आप इसकी निर्माण सामग्री देखेंगे, इसमें आपको सीमेंट नजर ही नहीं आएगा। ये 3 दिन पहले ये पुलिया बनाई गई थी और ये पुलिया अगर इस तरह का निर्माण कार्य होगा, ये वो निर्माण कार्य है जो राज्य सरकार का तो नुकसान करते ही है, राज्य सरकार की, सरकारों की, अधिकारियों की तो छवि खराब करते ही हैं। ये हादसों के जिम्मेदार होते हैं। अब सपोज दैट अगर यहां पर कोई परिवार जा रहा होता, कोई फैमिली जा रही होती और ये बिल्कुल अंदर घुस जाती, अगर ये पुलिया धंस जाती, किसी का कोई हताहत भी हो सकता था, कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। आप सोचिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से पनप गया है यह समाज में। और जब आप या हम जैसे कुछ लोग कभी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर उनकी बात को सुना नहीं जाता। मेरे पास कॉल हिस्ट्री में मौजूद है, मेरे पास जे हिसाब से जो मैंने बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने 1 सप्ताह पूर्व ही उनको अवगत करा दिया था इस निर्माण कार्य के बारे में कि ये किस तरह का घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए आप मेरे सामने है। और एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप देखिए ये अभी 3 दिन पहले बनाया गया है। हम बात करेंगे, ये लोग कुछ लोग मौजूद हैं। एक मेरे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का भी एक हुआ और भी हादसा हो जाता है यहाँ पर। हम बात करेंगे, ये मेडिकल है सामने। क्या नाम है आपका? आजम अली खान। आजम भाई, कितने दिन पहले बने आए हैं ये? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले ये पुलिया बनाई थी। तो जब ये निर्माण हो रहा था तो इस तरह का जो देखिए आप बिल्कुल सफेद निकल कर आ गया, इसका मतलब सीमेंट तो इसमें है ही नहीं। तो आपने रोका नहीं उन लोगों को? नहीं, मैं नहीं है इस टाइम। अच्छा, आप थे नहीं। तो अब ये तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा होगा। तो अभी क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? ये मतलब ट्रैक्टर निकला था। अच्छा, तब तभी धस गई ये धस गई। जी। उसमें लोग भी होंगे, किसी को चोट वोट तो नहीं है? नहीं, मतलब वो नगर पालिका का टैंकर था। नगर पालिका की टैंकर, नगर पालिका। अब नगर पालिका तोड़ने के भी पैसे लेगी और बनाने के भी पैसे लेगी। अच्छा, ये हमारे साथ ही पत्रकार है शान भाई बताएंगे। आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने जब फोन करके बताया? हाँ, मैं मौजूद था जब नगर पालिका ट्रैक्टर गया है तो उसके पीछे जो वो ट्रॉली थी उसकी, वो जैसे ही वो आगे बढ़ी तो गड्ढे में पहिया गया, वो टूट गई। अब आप तो खुद पत्रकार हैं, तो इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं, क्या आप क्या कहोगे एक पत्रकार के तौर पर? क्या कहोगे? क्या कहा जाएगा, इसमें तो भ्रष्टाचार चल जाएगा दिन दहाड़े। जिस चीज को तोड़ने का भी पैसा लिया जा रहा है, जोड़ने का भी पैसा लिया जा रहा है। किसी भी भ्रष्टाचार की ये पराकाष्ठा है, ये पीक ऑफ करप्शन है कि जहां 2 या 3 दिन पहले बनी हुई पुलिया इस तरह से टूट जाए। ये तो गनीमत ये रही है कि कोई यहाँ पर ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई फैमिली होती, कोई परिवार होता तो इसमें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो साथियों, वही मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। जब भ्रष्टाचारी संरक्षक बन जाए तो फिर आप और मेरे क्या कर सकते हैं? हम और आप लोगों की बात उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और वो हमेशा उठाते भी हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को, जब भी कोई हमारे सामने इस तरह की चीजें आती हैं, हम उसकी कलई खोलें और आप तक अपने पत्रकारिता के माध्यम से सही बात आप तक लेकर आए। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये भ्रष्टाचारी इसीलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना ये रोचक होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष या जिलाधिकारी बदायूं इस तरह के निर्माण कार्य पे जो 2 दिन भी नहीं टिक पाया, इस पर क्या संज्ञान लेंगे। साथियों, मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।